गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चों? पढ़ाई करना है ना? चलो ध्यान से देखो। देखो बेटा कैसे लिखा हुआ है, 0.23 मल्टीप्लाई 0.3। इसको ट्रिक से कैसे करेंगे? लॉन्ग में नहीं बता रहे बेटा, शॉर्ट में बता रहे हैं, ताकि एग्जाम में तुम लोग जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। देखो इसमें क्या करना है, 0.23 में 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब यहाँ देखेंगे, काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। 1 2 3 मेरे पास देखो, राइट साइड से हम बताए हुए थे कि राइट साइड से तुमको पॉइंट देना है। यहाँ 1 2 ही डिजिट है, हमको कितना चाहिए? 3 डिजिट। हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। 1 2 3 पॉइंट के बाद आगे में जीरो डाल भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अब ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखो सेम प्रोसेस वही है। यहाँ देखो 0.02 यहाँ पर है 30, इसमें पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 30 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा क्या होगा 6, यहाँ जीरो डाल दो। अब देखो हमको पॉइंट के बाद देखना है कितना डिजिट है। 1 2 हमको कितना चाहिए, 1 2 हो गया। ये तुम्हारा आंसर हुआ। अब यहाँ देखो 0.25 मल्टीप्लाई 0.8। हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 0.8, यहाँ भी 0.25 मल्टीप्लाई 0.8, या ऐसे भी पढ़ोगे तो कोई गलती नहीं है। 0.25 मल्टीप्लाई 0.8 दोनों सेम ही हुआ बेटा। अब देखो क्या करेंगे, ये तुम लोग को थोड़ा सा करने में ये दिक्कत पड़ेगा, तो प्रोसेस में ले लो। 8 का टेबल 5 बार पढ़ो, 40 हो गया, कैरी 4, 8 2 जा 16, 20 हो गया। अब देखो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट नहीं देंगे, यहाँ सॉल्व करते टाइम देंगे। देखो यहाँ पर 1 2 पॉइंट के बाद 1 2 3 हमारे पास कितना डिजिट 1 2 3। चलो इसमें तो जीरो नहीं डालना पड़ेगा, ये कंप्लीट है। अब ये फोर्थ देखो, यहाँ क्या दिया हुआ 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 1 डिजिट के बाद देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, 1 2 एक जीरो देंगे क्योंकि हमको 3 डिजिट चाहिए। पॉइंट देखिए जीरो। अब ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। देखो बच्चा, इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, इसको समझो। इसको टफ नहीं है, लेकिन ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो 3.26 मल्टीप्लाई 0.21, यहाँ प्रोसेस के साथ बता रहे हैं बेटा। यहाँ कहीं रफेज इधर कर लेना, रफेज इधर करो। देखो जब भी हम ये मल्टीप्लाई प्रोसेस इधर करेंगे रफ में, तो यहाँ पॉइंट हटा के करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 326 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, 0.21 है, पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 21। सिंपल से तुम लोग कर लो मल्टीप्लाई। 1 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ोगे 6 होगा, 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3, 2 6 जा 12, 4 और 5 हो गया, 2 2 जा 4 और 5, 2 3 जा 6। चलो इसको ऐड करते हैं, 6846। देखो 6846 यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे रफेज में। अब यहाँ देखो बेटा, अब पॉइंट कहाँ देंगे यहाँ देखना है। यहाँ काउंट करो, पॉइंट बाद कितना डिजिट 1 2 3 4। हम जब भी करेंगे राइट साइड से करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट देंगे। 1 के आगे जीरो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो।
ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो गया। चलो एक दूसरा वाला सवाल ये बताते हैं। ये क्वेश्चन देखो 4.2 है और यहाँ 3.2 है। क्या बताए थे बच्चों कि जब भी हम रेफरेंस करेंगे तो सिंपल सा लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको पहले कर लो, तुमको अरेंज करने में आराम पड़ेगा। अब यहाँ 321 पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 300, यहाँ 321, यहाँ देखो 4.2 है, पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 42। अब देखो 2 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ो, 2 का टेबल 2 टाइम्स 4, यहाँ हो गया 6, 2 3 जा 6। अब यहाँ देखो इसको, यहाँ 4 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐड कर लो। $13,482, 13,482। अब हमको देखना है बेटा कि पॉइंट हम कहाँ देंगे, इसी में प्रॉब्लम होता है। ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद बार बार बता रहे हैं कि हम लोग को राइट साइड देखना है कितना डिजिट है। पॉइंट 1 2 3, राइट साइड से ही हमको पॉइंट देना है, 1 2 3 पॉइंट यहाँ देंगे। अब कितना हो गया तुम्हारा आंसर 13.482। यहाँ क्या हो गया आंसर 0.6846। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बनाना।